विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं, बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। दुनिया के पहले वास्तुकार एवं इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थी, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलियुग की हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना करने के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान्य के अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा पूजा के व्रत की प्रथम कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहाँ सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी आंगिरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता के तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। विश्वकर्मा पूजा व्रत के दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण था, लेकिन फिर भी वह भोजन से अधिक धन नहीं कमा पाता था। इस वजह से उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी पुत्र न होने की वजह से बहुत दुखी रहती थी। वह दोनों अक्सर पुत्र की प्राप्ति के लिए साधु के पास जाते थे, लेकिन उनकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन उनका एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। अपने पड़ोसी के ऐसा कहने पर अगले अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरी श्रद्धा से की। उसकी भक्ति को देखकर भगवान विश्वकर्मा बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से
रथकार की पत्नी को एक बेहद खूबसूरत पुत्र हुआ। इसके बाद